पाकिस्तान के लोग कर देते हैं तेल से कैंसर ठीक, और उनकी दरगाहों पे आते हैं शेर घूमने के लिए। तो ऐसे ही कुछ अंधविश्वास पे आज बात करेंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। सबसे पहले तो हम इस छोटी सी वीडियो को देख लेते हैं कि इसमें ये लोग अपने दरगाह के बारे में तर्क किस तरह से देते हैं कि यहाँ पे शेर घूमने के लिए आते हैं, इस तेल से कैंसर ठीक हो जाता है। बहुत सारी इनके पास तर्क हैं। तो सबसे पहले हम इन वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने हज़रत की बारगाह की ज़ियारत कर ली है और जो हम चादर लेकर के आए थे वो हमने हज़रत के मज़ार मुबारक में पेश कर दिया है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर यहाँ पर कहते हैं कि हर वक्त तेल जो है वो निकलता ही रहता है, और इस तेल की क्या करामत है जो यहाँ के खादिम साहब हैं और जो हमारे साथ भाई आए हैं वो हमें बताएंगे। आइए, तो ये वही जगह है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। जी भाई बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेल है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं ये तेल है, ये ये जिंदा मौजूदात है। जी जी जी। और ये जिंदा करामात है हमारे शाह मंसूर साहब बाबा की। जी। ये आज से नहीं कई साल से, जी जी, जब यहाँ पर कोई किसी बंदे का नामो निशान नहीं था, जी, जब आप शाह मंसूर साहब बाबा जी, के खिदमत के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया, इन खुदामों को जब भेजा गया, जी, तो उस वक्त इस घड़े का पता चला कि हाँ इस घड़े के अंदर के क्या क्या फैज़ मिलते हैं। इस घड़े के अंदर जो तेल अभी भी है और ता क़यामत वाले दिन तक रहेगा, और इंशाअल्लाह और रहमान कभी ख़त्म नहीं होगा। ये वली की शान है, और ये वली की शान है और रहेगी। इस तेल से कितने लाइलाज है, उनको काफ़ी शिफा मिलती है। कोई जिस्म में प्रॉब्लम हो, किसी को पथरी हो, या किसी को कोई भी जिस्म में दिक्कत हो, या कोई ऐसे कोई मामलात हो, इंशाअल्लाह रहमान आपका नाम लेके आपका वजीफ़ा पढ़ के इंशाअल्लाह रहमान इसको पिला दीजिए, वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारा यकीदा है और यकीदा इंशाअल्लाह रहेगा। और इस तेल, ये घड़े में जो तेल है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता ये है। कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना है उतना ही रहता है, माशाअल्लाह, जितना निकालोगे उतना झुका तू रहेगा। माशाअल्लाह। ऊपर से कोई डालता भी नहीं, लेकिन नहीं अंदर से ही नहीं, निकलता, अंदर ऊपर से कोई नहीं ये डालता, घड़े के अंदर अंदर से ही निकलता जी है। ऑटोमेटिक, ये इसका जो है, नेचुरल जैसे तरीका होता है उस तरीके से निकलता है। जैसे आपने देखा है कि पानी नेचुरल निकलता है जमीन कई से। झरने से निकलता है, तो नेचुरल ये इस घड़े के अंदर ये बात है कि थोड़ा थोड़ा तेल इसमें से डेली में निकलता है। तांबे का है, मिट्टी का है, ये तांबे का है, तांबे का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे कि हमें भाई बता रहे हैं ये जो घड़ा है इसमें से हर वक्त तेल निकलता ही रहता है, और तेल जो है ना हमेशा इतना ही रहता है। चाहे जो भी ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं वो इस तेल को घर में लेकर के जाते हैं, और चाहे जितने भी ज़ायरीन आए यहाँ पर तेल लेके जाने के बावजूद भी यहाँ पर तेल रहता है, कभी यहाँ का तेल ख़त्म नहीं होता है। तेल ऊपर से डाला नहीं जाता है, अंदर से ही निकलता है हमेशा। और तेल को जो है ऊपर से नहीं डाला जाता है, ये तेल अंदर ज़मीन से ही निकलता है इस घड़े में अपने आप। तो ये स्थान पड़ता है पाकिस्तान के सामनसूर में, और इनका कहना है कि इस दरगाह पर जो तेल है, तेल का कुआं है। तो मैं सबसे पहले तो इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तेल का कुआं है, ये कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है। ये जो सामनसूर हैं यहाँ के, पता नहीं कौन है, इनकी रहमत से ये तेल बाहर निकलता है। तो मैं मुझे ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये तेल बाहर आता है वो उनकी खुद की सरसों का है या आप सरसों डाल के आते हैं। अगर इतना सारा तेल साल भर लगातार बाहर आता है तो कहीं ना कहीं वो सरसों की खेती तो करते होंगे। बिना सरसों की खेती तो तेल बाहर आने से रहा। जब इतना ही तेल निकल रहा है तो इस तेल को इकट्ठा करिए और बाहर एक्सपोर्ट करने लग जाइए। पाकिस्तान की सारी गरीबी इस सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। आजकल सरसों का तेल बहुत महंगा है। इन मूर्खों को कौन बताए कि सरसों का तेल जमीन से नहीं निकल सकता। इसके लिए एक प्रोसेस होता है कंप्लीट। सरसों को बोना पड़ता है, उसे पानी वानी दे के उगा के बड़ा करना पड़ता है, फिर सरसों को तेल को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद सरसों का तेल निकल के बाहर आता है। मगर इन मूर्खों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अल्लाह है ये सरसों का तेल जमीन से बाहर निकालते हैं। इन्हें कौन बताया कि इन मूर्खों को यही खुद डालते हैं उसमें तेल, और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये तेल अल्लाह निकाल रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खुद ही बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि मरने के बाद जो इनकी तारीफों के पुल बांधते हैं इंसान के मरने के बाद, जब वो मर जाता है जो उसके पुल बांधते हैं ना उसकी तारीफों के, वो एकदम लाजवाब रहते हैं। इनके तर्क, इनकी उसके बारे में विचारधारा, और इनके एकदम मरने के बाद इनके सारे विचार। ये जो ब्लॉगर है ये तो सबसे बड़ा पागल है ही, मगर ये जो मस्जिद का खादिम है ये उससे भी बड़ा पागल है। खादिम का बिजनेस चल रहा है उस तेल की वजह से। वहाँ लोग आते हैं, तेल देता है,
बताता है कि इससे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ला इलाज, जिनका कोई इलाज नहीं है, HIV एड्स है, कैंसर है, यहाँ तक कि कोरोना तक के मरीज इन्होंने ठीक कर दिए हैं उस तेल से। इंडिया की वैक्सीन दूर दूर तक गई है, मगर इनका तेल कोरोना के लिए कोई नहीं लेके गया, पता नहीं क्यों। इनका कोरोना का तेल लेके जाना चाहिए था। असलियत तो ये है कि इनके कोरोना के तेल से लोग ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन से शायद होना मुश्किल है, पर कोरोना के तेल से ऑफकोर्स बेशक हो जाएंगे। और हाँ, इनकी दरगाह पर शेर घूमने के लिए आता है। इनके जो शाह मंसूर हैं शेर से डरते नहीं है, क्योंकि वो तो काफी टाइम पहले मर चुके हैं। शेर से नहीं डरते, मगर औरतों से डरते हैं। शेर से नहीं डरते, मगर औरतों से डरते हैं। औरत 3 सीढ़ी पार कर नहीं सकती, यानी कि दरगाह में नहीं चढ़ सकती। उनकी 3 सीढ़ी तक ही केवल औरत चढ़ सकती है, उसके बाद औरत नहीं चढ़ सकती। मगर शेर पूरी दरगाह में टहल के जाता है, ऐसा उनका कहना है। इनका कहना यह है कि शेर आता है, पूरी दरगाह में टहलता है और उसके बाद चला जाता है। शेर आता है खुद झाड़ू लगाने के लिए। वो शेर यूं ही नहीं आता टहलने के लिए, शेर अपने हाथ से ऐसे करके झाड़ू पकड़ता है और पूरे में झाड़ू लगाने के बाद ही वो फिर जाता है। सबसे बड़ी बात कि वो जो शेर है हजारों साल से झाड़ू लगाने का आ रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। इन मूर्खों को कौन बताया कि जो शेर हजारों साल नहीं जीते, इन्हें कौन बताए? मगर इन्हें यह भी नहीं पता। और एक और बात यह है कि वो तो शेर मर गया होगा, फिर दूसरे शेर को क्या वो अपनी ड्यूटी दे के गया था? क्या पैसे मिलते हैं उसके लिए? इस काम के लिए पैसे मिलते हैं क्या उसको? जब उस खादिम से पूछा जाता है कि अब शेर कहाँ है, तो खादिम बात को टालते हुए कहता है कि शेर अब नहीं, रात को आता है झाड़ू लगाने के लिए। इन मूर्खों को कौन बताया कि झाड़ू रात में नहीं, दिन में लगाई जाती है, सुबह। रात को झाड़ू लगाना अशुगुन होता है। पर फिर भी ये तो मूर्ख हैं, इन्हें कोई नहीं बता सकता। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनके जो शाह मंसूर हैं वो शेर से नहीं डरते, औरतों से डरते हैं। औरतों का जाना दरगाह में सख्त मना है, औरतें नहीं जा सकती। औरत सिर्फ 3 सीढ़ी तक ही जा सकती हैं, 3 सीढ़ी से ऊपर जाना उनका मना है। बस इतना जान लीजिए। ये जो तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं, इनसे ही तुम्हारा देश नीचे जा रहा है। तो बेहतर है कि इन मूर्खतापूर्ण हरकतों को छोड़ दीजिए और पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगाइए। और जो तेल निकल रहा है इससे कुछ बिजनेस करिए। मूर्खों को कौन बताया कि जमीन से तेल नहीं निकलता है? जमीन से तो पेट्रोलियम वगैरह ही निकल पाते हैं, सरसों का तेल नहीं निकलता जमीन से। सरसों के तेल के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करना पड़ता है। अगर ऐसे ढोंग बखेड़ने हैं पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे तरीके ना अपनाएं। धन्यवाद।